ओम शांति। आज 8 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि ये जो पढ़ाई है हम बच्चे राजयोग की राजाई के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये बाबा ने बताया, आज पढ़ाई के ऊपर है कि पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फेल क्यों हो जाते हैं। तो बाबा ने क्लियर किया कि हमारी बॉक्सिंग है माया के संग। बाबा कहते हैं ना, ये युद्ध है, ये बॉक्सिंग है, तुम रूहानी सोल्जर्स हो। ये सब सत्य बातें हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है। हम उसके ऊपर गौर नहीं करते तो हमें लगता है कि बाबा सिर्फ उन सोल्जर्स की हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक युद्ध का मैदान है। ये बॉक्सिंग का एक अखाड़ा है, कुश्ती का अखाड़ा है। दाव पेच लगाने पड़ते हैं। जब भक्ति करते हैं तो सिर्फ भावना के आधार पर करते हैं, क्योंकि वहां तो बुद्धि का प्रयोग अगर करे भी तो फिर संशय बहुत सारे क्रिएट होते हैं, भक्ति भी नहीं होती है। इसलिए जो भावना जैसी आती है कर डालते हैं, तो वहां भावना का ही भाड़ा मिलता है। ये जो ज्ञान है, इसमें भावना है बाबा को याद करते समय, पर साथ में कर्म भूमि पे होते हुए माया जो ओपोजिशन करती है हमारे साथ, वहां बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस ज्ञान को समझने के लिए भावना के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए होती, क्योंकि ये तर्क के साथ है, ये तर्क संगत है। अब बाबा है एक परम शक्ति, संपूर्ण पॉजिटिव शक्ति, जो नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव, माया का प्रभाव पड़ चुका है पिछले 2500 वर्षों से हमारे ही की क्रिएट की गई वाइब्रेशन से। तो जब हम उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं चाहते कि हम दूसरी तरफ जाएं। दो टीम बन चुकी है संसार में। वो हम सभी जानते हैं, वो सब कलयुग में है, शूद्र हैं। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग पे ब्राह्मण हैं। तो वो अपना अंत तक, अगर हम ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल लें तो अंत तक उनके साथ फोर्सफुली उस माया की युद्ध चली। उन्होंने ओपोजिशन किया। ये जो परिस्थितियां होती हैं वो एक ओपोजिशन है। उन परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ना होता है, ऊंचा उठना होता है। वो हमारे को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। अगर ये सब चीजें ना हो तो जिस स्टेज पे हम पहले दिन होते हैं, अंतिम दिन तक भी उसी स्टेज पर ही रहेंगे। ये परिस्थितियां आती हैं, हम उसमें पास होते हैं तो एक स्टेप अलग आगे बढ़ जाते हैं। दिखने में क्लास एक ही होती है, चाहे 50 साल पुराना बच्चा है और चाहे एक दिन पुराना नया बच्चा है। पर ये जरूरी नहीं कि 50 साल पुराना बच्चा है तो उसकी स्टेज ऊंची है। ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल वाले से मान लो किसी को आए हुए ज्ञान में 3 साल हो गए। ये सब समझने के लिए बातें हैं। पर उसने बाबा की श्रीमत को पूर्ण रूप से पालन किया, हर तरीके से। सुबह अमृत वेले से लेके रात को सोने तक, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा। और उसमें वो आगे बढ़ता जा रहा है, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में। तो उस 3 साल वाले बच्चे की स्टेज उस 50 साल वाले बच्चे से ज्यादा ऊंची होगी। अवस्था उससे शक्तिशाली हो सकती। जैसे बाबा ने कहा, कई बहुत हिंट से दिए कि अंत तक 108 की माला तैयार होती है। तो यानी कि जो अंत में बच्चा आया है, तो वो 108 की माला में आ गया तो साल 2 साल के पुरुषार्थ से ही तो आ जाएगा ना जी। 2 4 5 साल के पुरुषार्थ से भी आ जाएगा 108। तबकि जब शुरुआत हुई थी 1936 में यज्ञ में,
अगर एक तमो प्रधानता का कोई मापदंड होता मीटर नापने का, तो उस वक्त की तमो प्रधानता और जो अब इस वक्त चल रही है और आगे जो बढ़ने वाली है, उस वक्त 3 अरब आत्माओं की तरफ से वाइब्रेशंस आ रहे थे, और तब भी वायुमंडल फिर भी ठीक ठाक था। आज 8 अरब आत्माओं की तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो तमो प्रधानता उसकी कई गुना ज्यादा होगी। उसके बाद वो पुरुषार्थ करके कम समय में अगर 108 का माला का मन का बन रहा है, तो महारथी हुआ ना। हमें ये कभी नहीं गौर करना है कि समय कितना बचा है, क्या हुआ है। दिल से, लगन से लगे रहना है। तो इस ये जो माया की बॉक्सिंग है, इसमें बाबा कहते हैं कि बुद्धि को चोट लग जाती है। संशय बुद्धि, बाबा कहते हैं ना, संशय बुद्धि बन गए। संशय आया, एक छोटा सा कीड़ा, उसको समाप्त अगर नहीं किया, संशय आते ही बाबा को अर्पण कर दो, सौंप दो, उसको अपने बुद्धि से निकाल दो, उसको अपने आप को समझाओ, उसका आंसर दो उसको। तो ये सतर्क रहने वाली बात है। तो ये युद्ध के मैदान में इसी संशय के कारण माया खींच के ले जाती है अपनी तरफ। वो नहीं चाहती कि राम की सेना में शक्तिशाली योद्धा हो, कि जो ये शक्तिशाली योद्धा यानी ये जो 108 बनेंगे, ये अपनी वाइब्रेशन से माया का राज्य समाप्त कर देंगे, सदा सदा के लिए। तो वो क्यों चाहेगी कि उसका राज्य समाप्त, बुराई क्यों चाहेगी कि मैं समाप्त हो जाऊं। इसलिए ये ऑपोजिशन ये चलती रहेगी। इसके लिए बाबा ने आज बताया कि जो सच्चा बच्चा होगा वो सदा सेफ रहेगा। तो हमें दिल से, जो मन में है वही बात मुख में होनी चाहिए, और वही बात कर्म में होनी चाहिए। मन में कुछ और है, बोल में कुछ और बोल रहे हैं, और कर्म में कुछ और कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ बाबा के प्रति सच्चे नहीं, ब्राह्मण परिवार है और चाहे हम इस संसार में रहते हुए कर्म कर रहे हैं, प्रत्येक आत्मा के प्रति अगर हम सच्चे होते हैं, तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा की छत्र छाया सदा रहेगी। बाबा से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, पर उनको बतानी होती है, ये कायदा होता है। अगर वही बात आती है, अगर कोई भी बच्चा नहीं बताएगा, तो बाबा कुछ नहीं करेगा। तो सच्चे दिल पर साहब राजी, बहुत छोटी सी बात है, पर इसके अंदर सारा गुह्य रहस्य समाया हुआ है। बाबा को पुरुषोत्तम संगम युग पे प्राप्त करने के लिए, जो सच्चे सच्चे बच्चे होंगे, उन्हीं को वो अंत में जाकर अतींद्रिय सुख की प्राप्तियां होंगी ही होंगी। क्योंकि सच्चा बच्चा ही आगे बढ़ता जाएगा, सदा छत्र छाया में रहेगा, याद भी करेगा। अकेला सिर्फ सच्चा होना नहीं, ज्ञान योग धारणा सेवा ये सब होनी चाहिए, साथ 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 में सच्चा भी होना, संपूर्ण सच्चा। तो सच्चा बच्चा उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। बहुत सारे पॉइंट हैं जिनकी वजह से हमें वो जो राजाओं का राजा बाबा बताते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, उस उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो बाबा अलग अलग दिन अलग अलग मुरली में अलग अलग पॉइंट बताते हैं। जैसे आज भी बताया वही याद वाला, कि याद करेंगे तो ही ये जो ज्ञान बाबा हमें समझा रहे हैं हम दूसरों को समझाएंगे। हम यहाँ स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। संसार के स्कूल में सिर्फ हम या तो स्टूडेंट होते हैं, और बाद में हम सिर्फ टीचर होते हैं। ये वंडरफुल पढ़ाई है। वहां पे फेल हो गए, सीए कर रहे हैं, तो 1% रिजल्ट आता है, यानी 1 लाख बच्चों में 1,000 बच्चे पास हो रहे हैं। यहाँ तो 1 लाख अगर बच्चे इस क्लास में बैठ गए, तो एक के 1 लाख चाहे फेल हो रहे हैं तब भी सतयुग में तो जाएंगे। वहां तो वो 99 हजारों को कोई दूसरा बिजनेस या दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी, या दूसरा कोर्स करना पड़ेगा, अगर वो सीए नहीं कर पाते हैं तो। यहाँ तो वो ज्ञान को छोड़ के भी चला जाता है, तो उसकी प्रारब्ध कुछ ना कुछ, चाहे वो एक जन्म त्रेता का क्यों ना आए, वो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा द्वापर में चला गया।
अनंत प्राप्तियां हैं, अद्भुत ज्ञान है, पढ़ाने वाला नया, ये ज्ञान नया। बाबा ने आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल बात बताई कि शास्त्र पढ़ाने वाले कहते हैं कि एक दिन भगवान आएगा, पढ़ाएगा, सदगति देगा, करेगा। तो फिर बोले, जब वो आके पढ़ाएगा तो फिर तुम क्या पढ़ा रहे हो, शास्त्र क्या पढ़ा रहे हो? और शास्त्र ही में हर बात के अनेकों अनेक मीनिंग है। वही जो बात, उसका जो विपरीत है, उसको भी सत्य मान लिया है। जैसे हो गया ना कि वो कण कण में है, और एक कह दिया राम नाम रूप से न्यारा है। तो एक तरफ कण कण में भी है, और एक तरफ नाम रूप से भी न्यारा है। एक तरफ दुख हरता सुख करता भी बोल दिया, और एक तरफ कह दिया कि वही दुख देता है, वही सुख देता है। श्री कृष्ण को उधर देहधारी को बता दिया कि गीता का ज्ञानदाता वो है, और दूसरी तरफ कह दिया अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। ये लाइन भी उसके अंदर लिख दी। तो तब की वो तो सबको ही पता है कि जो शरीरधारी हैं वो सब देवी देवता हैं। तो साकार होते हुए फिर निराकार की बात कैसे है? तो ऐसे डबल डबल जो बातें हैं, वो सब शास्त्रों में लिख दी। और वो बुद्धि के आधार पर नहीं, सिर्फ भावना के आधार पर, जो जैसी भावना के साथ भक्ति करता है उसका फल भगवान उस समय भी देते हैं, यानी उस जन्म में। और फिर अंत में आके अब हमको बाबा 63 जन्मों की हर बच्चे की हुई तपस्या, भक्ति, जो भी जिस भावना से किया है, उसका जमा खाता भी इसी वक्त देते हैं। फिर आज बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि मैं बाबा के साथ चिट चैट करता हूँ, हंसी कुड़ी करता हूँ। बाबा को कहता हूँ मैं आपका तो छोटा सा बच्चा हूँ, आप मुझे स्नान कराओ। अच्छा बाबा, अब आप मुझे भोजन खिलाओ। तो इस तरीके से हमें भी छोटा सा बच्चा बनना है। अब ब्रह्मा बाबा का कितना अच्छा उदाहरण है। इस वक्त इन मुरलियों के चलने के वक्त वो लगभग 90 वर्ष के आसपास थे, एक अप्रोक्सीमेट। 65 66 67 की मुरलियां हैं ये। और 93 में उम्र में शरीर छोड़ा था ब्रह्मा बाबा ने। तो 90 साल की उम्र का, शरीर की उम्र नहीं, आत्मा का बच्चा। मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का बच्चा हूँ। तो हमें भी बाबा के संग खेलना, खाना, यही याद है, यही सहज योग है। ये हमारी प्रारब्ध में जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही है, हम बैठ के जो जो कर रहे हैं वही प्रारब्ध है, नहीं। मुरली पढ़ना प्रारब्ध है, ज्ञान, फिर योग याद में, चलते फिरते कर्म करते आओ बाबा। मान लो ऑफिस चलते हैं, शॉप चलते हैं, फैक्ट्री चलते हैं, बाबा मार्केट चलते हैं। अच्छा बाबा, मार्केट से आप हमें मुझे क्या दिला रहे हो? अच्छा बाबा, मैं आपको क्या दिलाऊं? अच्छा आज बाबा सब्जी में क्या बनाऊं? तो ये सब जो बातें कर रहे हैं, ये हमारी प्रारब्ध बना रही है, हमारी याद में जोड़ रही है। अपने को आत्मा समझना वो और शक्तिशाली बना रही है, आत्मा को भी शक्तिशाली बना रही है, प्राप्तियां भी अनंत हो रही है। 21 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है हर बात में। धारणाएं हैं, ज्ञान की धारणा है, उसमें स्थूल शरीर से रिलेटेड धारणाएं हैं। सूक्ष्म आत्मा के जो अंदर विकार है उनको समाप्त करना है। गुणों और शक्तियों की धारणा है, तो प्रैक्टिकल में यूज करना है गुणों और शक्तियों को। सेवा है, ये स्थूल सेवा जो प्रवृत्ति में रह रहे हैं। बाबा ये तो आपका घर है, ये तो मधुबन है, मैं तो यहाँ सेवाधारी हूँ, ये आपकी सेवा है। बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, सेवा को अर्पण कर दो। तो बाबा को कोई भी कर्म करने से पहले, बाबा ये कर्म है, ये सेवा है, ये मैं आपको अर्पण करता हूँ। करने के बाद भी बाबा, इस सेवा के लिए मैं को निमित्त बनाया, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ, बेहद का धन्यवाद, और दिल से ये आपको अर्पण करता हूँ। ये सब याद है, इनसे दुआएं मिलती हैं, इनसे शक्तियां मिलती हैं। बहुत अद्भुत खेल है, बहुत सहज और आसान है। इससे सहज और आसान कुछ भी नहीं है संसार में। एक रोटी बनाने के लिए भी 6 महीने का प्रोसेस लगता है, अगर शुरू से देखते, जिस दिन बीज बोते हैं और 6 महीने में तो वो उगता है। उसके बाद वो मार्केट में आता है, मार्केट से घर पे आता है, घर से फिर वो उसको पीस के लाते हैं, आटा बनाते हैं, फिर बनाते हैं, सेकते हैं, गूंथते हैं। 50 तो प्रोसेस है। वो हमें लगता है कि 1 मिनट में बन गए, पर 1 मिनट में नहीं है।
वो भी मुश्किल है, उससे आसान है विश्व की रजाई लेना बाबा से। निश्चय स्वयं पे और बाबा पे और ड्रामा पे। सिर्फ सच्चे सच्चे होके रहना है। 5,000 वर्ष में मिलता है ये बाबा हमको, बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है। जितना हो उतना ज्यादा से ज्यादा, एक एक मिनट का अभ्यास आत्मा का। जिस आत्मा से हम बात कर रहे हैं, परिवार में ही बच्चों से, युगल से, माता पिता से, यार दोस्त रिश्तेदार मित्र से, 10 सेकंड 5 सेकंड भ्रकुटी पे बिंदी देखें, आत्मा देखें। स्वयं भी आत्मा, और उस आत्मा भाई को भी आत्मा देखते रहे। उससे उसको भी प्राप्तियां हो रही है और हमारी भी प्राप्ति हो रही है। बाबा की श्रीमत को पालन हो रहा है, दुआएं जमा हो रही हैं। आत्मा का अभ्यास करते करते फिर एक दिन सर्व प्राप्तियां होनी है, कर्मातीत अवस्था भी प्राप्त होना है, सतो प्रधानता भी आनी है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होनी है। अतीन्द्रिय सुख संपूर्ण सतो प्रधान बनने के बाद ही तो प्राप्ति होगी ना जी, वरना अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल पाता है। बस बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। उस परमात्मा को पूरा विश्व किसी न किसी रूप में याद कर रहा है। वो हमें मिल गया है। 8 अरब आत्माएं उस परमात्मा भगवान को, उसको याद करने में लगी हुई हैं, ढूंढने में लगी हुई हैं। और हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं। फिर बाबा ने आज वरदान में अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। तो ये ब्राह्मण जीवन देवता से भी ऊंच है, चाहे वो ब्राह्मण वाला कहें और आने वाले समय में फरिश्ता वाला कहें। इससे ऊंच जीवन पूरे कल्प में नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा मिला है। अतीन्द्रिय सुख देवताओं को भी नहीं मिलता है, सिर्फ हमको मिलता है, बाबा के बच्चों को। अभी बोझा हर आत्मा के ऊपर 63 जन्मों का अलग अलग है। उनको योग बल से, ज्ञान योग धारणा सेवा से हमें चुकतू करना है। थोड़ा थोड़ा भोग बल भी चलता रहता है, और उसमें चूंकि याद रहेगी, कोई बीमारी हो रही है, शरीर को बुखार ये वो कुछ ना कुछ लगा हुआ है, किसी आत्मा से हमारा हिसाब किताब आ रहे हैं, तो उसको चुपचाप सहन करते रहना है। कोई क्रोध कर रहा है, बस चुप रहना है, तो हमारा हिसाब चुकतू हो गया। अगर हमने उसको बोल दिया तो वो हिसाब चुकतू नहीं, वो पेंडिंग रह गया फिर से। इसलिए बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल लो याद का, बाबा की याद का। तो सदा हमें ये याद रखना है कि ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये देवताओं से भी ऊंच है। इस नशे में रहना है। अगर सदा ये याद रखेंगे तो ही अविनाशी नशा, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले रहेंगे हम हमेशा। बाबा ने कहा अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे और कभी मूंझेंगे। तो ये बाबा ये सब इतने सारे पॉइंट हमें इसलिए बताता है कि हम अलग अलग पॉइंट करें, बोर ना हो, याद बनी रहे बरकरार। बाबा के संग प्लीज संगम युग पे जिए, हम इसको जिए। जैसे परिवार के सदस्यों के संग जीते हैं ना, खुशी से, उमंग से, उत्साह से, वैसे बाबा के संग जीना है, खुशी से, उमंग से, उत्साह से, मौज में, मजे में। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। तो वो अभी बताया था, करने से पहले, करते हुए याद में, करने के बाद संपूर्ण रीति से अर्पण करना है। अच्छा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और बेहद की दिल से शुभकामनाएं कि हमेशा बाबा की याद में, इस ब्राह्मण जीवन के अविनाशी नशे में रह सदा रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ओम शांति।